चलो हम लोग लास्ट क्लास में इक्लिप्स का सेटअप देखे थे, कैसे इक्लिप्स सेटअप किया जाए, छोटे से जावा प्रोग्राम भी देखे थे। और हमने लास्ट क्लास में ये भी देखा कि इक्लिप्स में कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और कैसे इंपोर्ट भी करते हैं एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। ठीक है। जावा नेमिंग कन्वेंशन ये आप लोग जरूर फॉलो करो। क्लास का नाम हमेशा अपर केस लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, जैसे स्ट्रिंग, कलर, बटन। मोर देन वन वर्ड की क्लास आप रखना चाहते हो तो जस्ट एवरी वर्ड, फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड शुड बी कैपिटल, जैसे मैसेजिंग सर्विस। ठीक है। इंटरफेस आगे चल के बताऊंगा, अगर किसी को इंटरफेस पता हो तो कोई बात नहीं। इंटरफेस एंड क्लास दोनों का सेम रूल है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। मेथड नेम, वेरिएबल नेम, इन दोनों के लिए सेम रूल है कि हमेशा लोअर केस से स्टार्ट करो, मेथड का नाम या वेरिएबल का नाम, और फॉलोड बाय कैमल केस। जब भी नेक्स्ट वर्ड आए तो उसके बाद हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। अंडरस्कोर नहीं लगाना चाहिए। मेथड नेम और वेरिएबल नेम दोनों में अंडरस्कोर नहीं लगाना चाहिए, ये बेस्ट प्रैक्टिस की चीज है। पैकेज नेम कंप्लीटली स्मॉल में होगा, कोई कैमल केस फॉलो नहीं होता है। इसलिए आप देखोगे सारे पैकेजेस जितने होते हैं जावा के, या हम अपना भी पैकेज अगर डिफाइन करते हैं पैकेज, तो ये स्मॉल लेटर में होता है। पैकेज क्या होता है? सिर्फ कैटेगराइजेशन है। इस पैकेज स्ट्रक्चर को देख के आराम से समझ सकते हो, ओके चलो यूटिलिटी से रिलेटेड कोड इसमें होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से इसमें होगा, ऑपरेटर से रिलेटेड कोड यहाँ होगा, रन टाइम से रिलेटेड कोड यहाँ होगा। G2IT के कई प्रोग्राम्स है तो उसमें क्लाइंट प्रोग्राम का कोड यहाँ होगा, उस प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड यहाँ होंगी, पोजोस यहाँ होंगी। क्या होती हैं ये बाद में देखेंगे। पिरामिड्स के कोड यहाँ होंगे, बेसिक्स कुछ कोड है वो यहाँ होंगे। तो पैकेजिंग हम अपने स्टक बेस पे कई जितना चाहो उतना कर सकते हैं, पैकेज सब कर सकते हैं। कांस्टेंट ऑलवेज कैपिटल लेटर में ही स्टार्ट होता है। तो जैसे कांस्टेंट हम लोग, जैसे मान लो लेट सपोज मैं एक बोलता हूँ कि एरिया ऑफ सर्किल का कोड लिखो, तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ जो आर रेडियस है, आर के लिए यूजर्स इनपुट लिए एंटर रेडियस वैल्यू, और पाई की वैल्यू अब हम कैसे करेंगे? तो पाई की वैल्यू के लिए हम पाई नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, तो पाई पी आई लिखेंगे, लेकिन उसकी वैल्यू तो कांस्टेंट होती है ना, फिक्स होती है। तो कांस्टेंट जब भी हम लोग जावा में बनाते हैं, जैसे मैं एक बनाता हूँ, मैं एक पैकेज ही बना लेता हूँ अदर से जो डिलीट कर सकूँ। अच्छा, क्लास जावा का, ये देखो ये भी याद रखना, जावा का जो अपना कीवर्ड्स है उसके नाम का पैकेज यूज नहीं कर सकते। तो क्लास जावा का अपना कीवर्ड है, तो मैं जी क्लास कर देता हूँ, ये कीवर्ड नहीं है। एक पैकेज बन गया, एक क्लास बनाते हैं, एरिया ऑफ सर्कल, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ले लिए। अब यहाँ मैं स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब देखो कई सजेशन भी आते हैं ना, ये सजेशन देता है इक्लिप्स खुद, क्या यूज करें, सारी चीज सजेस्ट करता है। तो हमने इन लिया, उससे रिलेटेड हेल्प भी लिखता है कि क्या है ये इन के अंदर जावा ने क्या लिखा है। जावा ने हर चीजों का हेल्प डॉक्यूमेंट दिया है, हर चीज का। तो वो सीखना भी बहुत अच्छी चीज होती है।
मैं सेमीकोलन लगा दिया, लेकिन अभी भी एरर है। ये रेड मतलब एरर है हमारे प्रोग्राम में, कंपाइलेशन एरर है। दो तरह की एरर होती है जावा में, एक कंपाइलेशन, एक रन टाइम। अभी मेरा प्रोग्राम रन नहीं कर रहा, जब रन करेगा तब एक्सेप्शन देगा, वो अलग होती है। और बिफोर रनिंग जब कंपाइल होती है ये कोड, क्योंकि इक्लिप्स अपने आप कंपाइल करता है, इसको कंपाइल जैसे जैसे कोड लिखोगे ये कंपाइल करता चलता है। तो इंटरनली ये कंपाइल करता है, तो ये सजेशन भी दे रहा है, जैसे ही हम क्लास पे ले गए ये सजेस्ट कर रहा है ना, 9 क्विक फिक्स अवेलेबल है, कोई भी इसमें से चूज करो, या तो इस नाम का क्लास बनाओ। तो हमें तो एग्जिस्टिंग क्लास यूज करनी है, इस नाम का क्लास बनाना नहीं है। और वो क्लास कहाँ, हमें जावा डॉट यूटिल में। तो ये बोल भी रहा है इम्पोर्ट करो, तो हमने क्लिक कर दिया, इम्पोर्ट लग गया। समझ में आया? अगर आप लेट सपोज ऐसे नहीं करना चाहते कि यहाँ पे कर्सर ले जाए, बहुत सारे लाइन में इशू है, तो आप चाहते हो अपने आप इंपोर्ट लग जाए, एक शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट ओ। जैसे ही करोगे अपने आप जितने अनयूज्ड इंपोर्ट होंगे, इसमें हो सकता है बहुत सारे इंपोर्ट आपने कुछ ऐसा लिख दिया प्रोग्राम में, इंपोर्ट जावा डॉट मैथ डॉट स्टार, लेट सपोज। अब ये अनयूज्ड है, देखो यहाँ पे लिख रहा है ना, वार्निंग जैसा सिंबल दे रहा है, ये दिस इज अनयूज्ड। तो एक इंपोर्ट मैंने लगाया नहीं और एक अनयूज्ड इंपोर्ट है, मैं चाहता हूँ दोनों हट जाए। तो या तो मैनुअली हटाओ, नहीं तो कंट्रोल शिफ्ट ओ करो, अपने आप हट जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट ओ से अनयूज्ड इंपोर्ट हटते हैं, ठीक है, और जो इंपोर्ट जरूरत होती है वो लगा देता है। ये शॉर्टकट हमेशा याद रखना, लिख के रखो कहीं, इक्लिप्स की, ये इक्लिप्स की शॉर्टकट है, जावा का इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक, एससी लिया, एक वेरिएबल में लेते हैं रेडियस, rad इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। यहाँ पे sys आउट शॉर्टकट यूज किया और कंट्रोल स्पेस बार यूज कर रहे हैं, ताकि अपने आप सारी चीजें लिखा जाए। एंटर रेडियस, ठीक है, इस तरह किया, रेडियस एंटर हो गया होगा। अब हमको पाई की वैल्यू इसके लिए फिक्स करनी है, तो बेस्ट होता है कांस्टेंट को हमेशा मेथड के ऊपर डिक्लेयर करो। चाहो तो यहाँ भी कर सकते हो, लेकिन कन्वेंशन है कि मेथड के ऊपर डिक्लेयर करते हैं। उसको प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड आगे चल के बताऊंगा, लेकिन प्राइवेट का मतलब है ये जो वेरिएबल डिक्लेयर करोगे इसी क्लास में हर मेथड तक एक्सेस होगा, फिलहाल यही समझो। प्राइवेट हम टाइप बनाना चाहते हैं, फाइनल एक मॉडिफायर आगे चल के बताऊंगा, इसका मतलब होता है फिक्स होगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू चाह के भी हम प्रोग्राम में चेंज नहीं कर सकते अगर फाइनल बना दिया तो। किस टाइप का बनाना चाहते हो, आईएनटी टाइप का, प्राइवेट फाइनल आईएनटी, और वेरिएबल नेम हमने कैपिटल में दिया, पाई वैल्यू, इस तरह करके पाई अंडरस्कोर वैल्यू कर दिया। और अच्छा, ये मेरा फ्लोट में होगा तो फ्लोट टाइप का देना होगा, फ्लोट 3.14, ठीक है। अब रिजल्ट कर लेते हैं, सिस्टम डॉट सिस्टम सॉरी मेरी गलती है, इट्स माय मिस्टेक। 3.14 एफ लिखना जरूरी होता है, अगर नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट जावा डबल समझता है, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू डबल समझता है डेसिमल में, इसलिए हमें एफ लिखना जरूरी है। सिस आउट एरिया ऑफ सर्कल इज, अब इसके बाद कैलकुलेशन हम डाल देते हैं, पाई की वैल्यू, पाई, सिर्फ वेरिएबल नेम पूरा नहीं लिखा मैंने, इस छोटा सा लिखा पाई, और इस कंट्रोल स्पेस बार दबाया। और सजेशन नहीं दे रहा है, जनरली सजेशन देता, हो सकता है मेरे क्लिप्स में कुछ इशू हो, आप लोग देखना कंट्रोल स्पेस बार से वो दे देता सजेशन। पाई वैल्यू, अच्छा सॉरी,
एक चीज है स्टैटिक के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, आप लोग स्टैटिक भी यूज करना। कांस्टेंट जब भी डिक्लेयर करना, प्राइवेट, स्टैटिक, फाइनल, ये 3 कीवर्ड लगाना। इसके बारे में देखो ये मॉडिफायर सब है, और मॉडिफायर्स मैं अलग से सारे बताऊंगा आगे चल के, इसलिए मैं अभी उतना, ये है ना प्राइवेट, स्टैटिक, फाइनल, सब सारी, ठीक है, डिटेल में बताऊंगा, तो अभी उसमें नहीं जा रहा ताकि कंफ्यूज ना हो। फिलहाल रटने जैसा ही आप लोग मान लो, रट लो, प्राइवेट, स्टैटिक, फाइनल। अगर कोई भी कांस्टेंट डिक्लेयर कर रहे हो, कांस्टेंट इसको कहते हैं, कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू, फिक्स वैल्यू, डेटा टाइप दिया, वेरिएबल नेम दिया, और ये दिया पाई वैल्यू। अब देखते हैं ये, अब ले लिया, वो सही से कांस्टेंट डिक्लेयर नहीं कर रहे थे इसलिए, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन क्या करेंगे, रेड इंटू रेड, यही होगा। चला दे प्रोग्राम, रन जावा एप्लीकेशन 2, कुछ ये वैल्यू आई, ठीक है। तो समझ में आया, कांस्टेंट का मेन पर्पस बता रहा, तो आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है, अपना बना के रख लेना। ले लिया, यस सर। चलो, तो कांस्टेंट का पर्पस समझ में आया। तो इसी तरह हम लोग स्ट्रिंग, कांस्टेंट, फ्लोट, डबल, इंटीजर कुछ भी बना सकते हैं। तो ये जरूरी यूज करना प्राइवेट, स्टैटिक, फाइनल फिलहाल के लिए। अगर आप चाहते हो इस तरह नहीं यूज करना, कांस्टेंट नहीं यूज करना, तो आप यहाँ भी 3.14 डायरेक्ट वैल्यू रखो, मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन कांस्टेंट सब हमेशा कोशिश करते हैं हम लोग प्रोग्राम में स्टार्टिंग में रखें, ये अच्छा बेस्ट कन्वेंशन। लाइन नंबर 14 में हम 3.14 यूज करें, यहाँ पे हैश लिखने की जरूरत नहीं है क्या? क्या बोल रहे हो, लाइन नंबर 14 में हम 2.14 यूज कर रहे हैं ना, यहाँ पे फ्लोट के लिए एफ लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, यहाँ डबल की भी वही है, मल्टीप्लिकेशन आएगी, वैसे लिख दोगे तो अच्छा है, डबल भी तो उसी में आएगा ना, अगर 3.14 करके करोगे। यहाँ पे जैसे हमने ऊपर आया लिखा है ना लाइन नंबर 7 में, वो डबल की तरह ट्रीट करता है, बस यही है, डबल भी वही डेसिमल की तरह होता है, ठीक है। और लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि छोटी वैल्यू है ना, जब उसके रेंज के बाहर की वैल्यू आएगी तब दिक्कत आएगी ना, ठीक है। तो ये समझ के चलो कि डिफॉल्ट जब भी डेसिमल देते हैं तो जावा उसको डबल समझता है, फ्लोट नहीं समझता, ठीक है, क्लियर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। तो अभी तक जैसे सी में आप लोग यूज करते हैं, सी सबने आई थिंक देखा होगा, किया होगा प्रोग्रामिंग, उसमें मेथड बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है। तो मेथड बेस्ड प्रोग्रामिंग में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, देखो मेथड तो रीयूजेबल होता ही है, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि